हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम प्रियांस के बारे में स्टडी करेंगे कि प्रियांस क्या होता है, यह किस तरह से डिजीज़ कॉज करता है। और प्रियांस आर स्मॉल इन्फेक्टियस पार्टिकल एंड काज सेवरल डिजीज इन ह्यूमन एंड एनिमल। जो प्रियांस होता है वह प्रोटीनेशियस पार्टिकल होता है और यह बहुत सारे डिजीज एनिमल और ह्यूमन में काज करता है। मीन्स इसमें जनरली जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए प्रेजेंट नहीं होते, डीएनए और आरएनए एब्सेंट होते हैं। और इसका नेम जो है प्रियांस का वो स्टेनले प्रूसिनर ने 1982 में दिया था और दे आर अवार्डेड बाय नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन प्रियांस। अपने प्रियांस पे कार्य के लिए ये नोबेल प्राइज़ से अवार्डेड किए गए थे। प्रियांस जो होता है वो जनरली प्रोटीनियस पार्टिकल होता है और ये इन्फेक्शियस होता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए नहीं प्रेजेंट होते हैं। इसका जो जनरली इंफॉर्मेशन कोड होता है वह ह्यूमन और होस्ट सेल के डीएनए से जाके अटैच होकर तब यह डिजीज कॉज करता है। प्रियांस आर मेड अप बाय प्रोटीन नो न्यूक्लिक एसिड। मीन्स प्रियांस में न्यूक्लिक एसिड जनरली जो होता है वह एब्सेंट होता है। और प्रियांस इस क्रिस्टलाइज बाई, इसका जो प्रियांस का जो होता है वो पीआरपी प्रोटीन द्वारा हम लोग इसको प्रेजेंट या डिसिमिनेटेड करते हैं। यह कंटेन किए रहता है 215 एमिनो एसिड। इसमें मीन्स एमिनो एसिड 250 प्रेजेंट होते हैं। और इसका जो जैसा कि हमने अभी देखा कि इसका जो जीन कोड होता है वह जनरली द जीन कोड ऑफ द फॉर प्रोटीन आर फाउंड इन होस्ट डीएनए। इसका जो जीन होता है मीन्स ये प्रियान प्रोटीन है, ये जिस जीन से जाके अटैच करता है और फिर रेप्लिकेशन करता है तो यह जनरली होस्ट सेल में पाए जाते हैं। इन ह्यूमन द पीआरपी जीन लोकेटेड इन क्रोमोसोम नंबर 20। मतलब जो पीआरपी प्रोटीन को कैप्चर करता है वह क्रोमोसोम 20 पर जाके अटैच होता है। उसके बाद यह अपना रेप्लिकेशन करता है। इसका जो जीन होता है वह जनरली क्रोमोसोम 20 पर प्रेजेंट होता है। प्रियांस शो फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। द प्रियान आर नॉट इनएक्टिव बाई द टेम्परेचर अप टू 90 डिग्री। प्रियांस जो होता है वह 90 डिग्री टेम्परेचर पर इनएक्टिव नहीं होता है, जबकि वायरस जो होते हैं वो 90 डिग्री टेम्परेचर पर इनएक्टिव हो जाते हैं। प्रोटीन डिसिग्नेटेड एजेंट, मतलब प्रोटीन डीनेचुरेटिंग एजेंट, जो ऐसे एजेंट जो प्रोटीन को डीनेचुरलाइज्ड कर देते हैं उससे प्रियॉन अफेक्टेड होता है और इसकी एक्टिविटी जो होती है वह अफेक्टेड होती है। फिनॉल और यूरिया जो जनरली होते हैं ये इसकी एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। प्रियान इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह काफ़ी स्लो होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम में यह अफेक्ट करता है किसी भी एनिमल और ह्यूमन डिजीज़ काफ़ी लॉन्ग टाइम में काज करता है, इसलिए इसको हम लोग स्लो वायरस भी बोलते हैं। मीन्स इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है और यह 1 से लेकर 15 साल या 20 साल में इसका जो डिजीज़ होता है वह जनरली इसके जो सिम्टम्स होते हैं वह दिखाई देते हैं। इन ह्यूमन बींग प्रियांस काज कुरू एंड सीडेजे डिजीज। ह्यूमन बींग में जो प्रियांस होता है वह जनरली कुरू और सीडेजे डिजीज काज करता है। कुरू डिजीज, सीडेजे डिजीज का क्रूटफेल्ट जैकोब डिजीज। इन एनिमल मैड काउ डिजीज इस काज बाई प्रियांस। एनिमल में मैड काउ डिजीज जो होता है वह प्रियांस के द्वारा काज किया जाता है। जनरली जो मैड काउ डिजीज़ है यह 1976 या ऐसे कुछ में यूनाइटेड स्टेट में इससे 100 और 1000 एनिमल जो होते थे हैं वो इस डिजीज़ से अफेक्ट होकर मर गए थे। मतलब यह डिजीज़ जो होता है वह काफ़ी लॉन्ग पीरियड के लिए और